हेलो एंड वेलकम। इसे लिखते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समस्या आती है कि दैट हाउ टू मैनेज वर्ड लिमिट को कैसे मैनेज करें। सपोज 250 वर्ड है या 500 वर्ड है या 1000 वर्ड है, सो हाउ एग्जैक्टली आई शुड रीच दैट लेवल। सो समटाइम दे एक्सीड, समटाइम दे राइट शॉर्ट ऑफ लेंथ ऐसे, है ना। तो कैसे ये एग्जैक्टली पता चलेगा। देखिए, इसके बारे में मैं जो FAQ है ये इसका मैं आंसर कर रहा हूँ कि ये समथिंग वैसा है ना कि जैसे आप जब गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक कितनी दूरी पे लगाएं कि वहाँ जाकर रुक जाए, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले। कैसे पता चलता है, क्या फार्मूला है उसका। उसका सिंपल फार्मूला है कि जब आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं एक कितनी पेज में लिखता हूँ, और जनरली एक पेज में मैं कितना वर्ड लिखता हूँ, एक पैराग्राफ में कितना वर्ड लिखता हूँ। हर एक लोगों का अलग अलग है, किसी का साइज़ बड़ा है, छोटा है। तो इस तरीके से नहीं कह सकते कि टाइम, इतने टाइम के बाद आपको ब्रेक लगा देना चाहिए तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इतना स्पीड में है तो इतना लगाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मेमोरी है परफॉर्मेंस की। तो वो आपकी बन जाती है आपके जहन में, आपके दिमाग में जब आप करते हैं। तो जब आप बार बार लिखेंगे ना, तो छोटे लेवल से लिखते हैं, 100 वर्ड में लिखने की कोशिश करो। देखते हैं हम 100 वर्ड, मेरा जो आकलन था और जो आई हैव प्रोड्यूस ऑन द पेपर की वो जो आया वो कितना ज़्यादा या कम रहा। तो अकॉर्डिंगली यू विल ट्राई टू टेलर इट। अगर ज़्यादा है तो यू विल थिंक ऑफ दैट व्हाट इज़ अननेसेसरी थिंग्स आई हैव रिटन एंड व्हाई आई हैव एक्सटेंडेड दैट थिंग। सो कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं होना चाहिए जो मेन आइडियाज़ है ना। जैसे हमने 2 एग्जांपल्स दे दिए, तो हो सकता है मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका, लेकिन आइडियाज़ को एलोबरेट करना है, आइडिया को क्लियर करना है। तो क्लैरिटी वाला भाग नहीं कटना चाहिए, बट दूसरा भाग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये बस वैसे ही है जैसे आपको मैंने बताया एक ब्रेक लगाने जैसा। तो जब आप करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद ये आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ मेन आइडिया लिखने के बाद जो सपोर्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ या कंपैरिजन कर रहा हूँ या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उनको कहाँ पे कट शॉर्ट करना है मुझे। और कभी ऐसा भी होगा कि दैट यू हैव नॉट रिटेन आंसर दैट इज़ एडिक्वेट इन लेंथ। तो शॉर्ट ऑफ लेंथ कहाँ होगा। तो जनरली एक प्रॉब्लम मैंने जो देखा है, लैक ऑफ एलोबरेशंस कम रहते हैं। तो यानी कि एग्जांपल्स के थ्रू जो आप उसकी मीनिंग को क्लियर करते हैं उसी को एलोबरेशन करते हैं। जैसे आप कहें कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो जैसे डेमोक्रेसी का मतलब है कि द रूल ऑफ लॉ तो होगा, ठीक है, लेकिन उसके आगे रूल बाय द पीपल होगा, वोटिंग राइट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ऐसे आप किए जा रहे हो जोड़े। तो एग्जाम वो सब क्राइटेरिया ऐड किए जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ऐड किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई हम 10 एग्जांपल दें, उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ये ध्यान रखना है। तो वर्ड मैनेज करने का बस सिंपल तरीका क्या हुआ है बताया मैंने कि आप करो, करते करते ही आएगा। जैसे कि ब्रेक लगाते लगाते ही चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ पे जाकर रुकना है, एक परफॉर्मिंग आर्ट के जैसा। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फिर अगर आपके पास FAQ है ऐसे संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब डेफिनेटली देंगे। थैंक यू।